दोस्तों, सूरजमुखी की कटाई के बाद उसको जब हम काट लेते हैं तो फिर उसको धूप में थोड़ा सुखाना पड़ता है, क्योंकि धूप में सुखाने के बाद क्या होता है कि सूरजमुखी का फूल जो है थोड़ा मुरझा जाता है। जब थोड़ा सा मुड़ने लगता है तो सूरजमुखी को उस टाइम अगर हम उससे दाना आसानी से निकाल सकते हैं। जो फूल होता है उसको झाड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि फूल फिर बीच में मिल जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से सूरजमुखी को हम एक सूरजमुखी को ले करके उस पर डंडे से जब पीटते हैं तो सूरजमुखी का जो बीज होता है वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से सूरजमुखी को अलग कर लेते हैं। दोस्तों, जो सूरजमुखी होती है, जब उसका फूल जो है उसको धूप में सुखा देते हैं तो वो मुरझाने के बाद इस तरह से पीटने पर बहुत आसानी से झड़ जाता है। देखिए, जैसे ये सूरजमुखी का बीज अब जो सूख चुका है, पूरी तरह से अगर सुखा देंगे तो टूटने लगता है। इसलिए पूरी तरह से नहीं सुखाया जाता है, बल्कि उसको आधा, जैसे कि उसे मुड़ना चाहिए, मुड़ने लगे, लचीलापन हो जाए तो इस तरह से सूरजमुखी उस टाइम हम पीट करके उसको निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो इसका बीज निकालने के बाद जो छत्ता बचता है, तो दोस्तों ये छत्ता जो होता है, ये इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं। इसको यदि हम इस छत्ते को यदि हम धूप में जिस तरह से हमने रखा हुआ है उस तरह से रख करके यदि सुखा दें, यदि ये सूख जाता है तो इसको अगर आप लगाते हैं, अगर इसकी अग्नि जलाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से जलता है।